हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी मीडियम में वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सारणिकों के गुण धर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके पहले मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स पढ़ाया और उससे रिलेटेड 4.1 चैप्टर को बनाने के लिए कहा था। आप लोग आई थिंक बना ही लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। ये थ्योरी 4.2 चैप्टर के लिए है। 4.2 चैप्टर के लिए थ्योरी है। इसमें 7 गुण धर्म का हम लोग पढ़ेंगे और इस गुण धर्म के आधार पे हम लोगों को सारणिकों का मान ज्ञात करना होगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आज हम आप लोगों को सिर्फ गुण धर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। गुण धर्म पढ़ाने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 4.2 को मेरे वीडियो को जरूर से देखिएगा। दोनों वीडियो सेम है हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों वीडियो के लिए सेम वीडियो है। तो अभी गुण धर्म पढ़ा देते हैं और उसका एक्सरसाइज दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग गुण धर्म में। पहला गुण लिखा हुआ है कि यदि किसी सारणी का मान शून्य होता है, यदि किसी सारणी का मान शून्य होता है, यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान क्या होगा? शून्य के बराबर लिख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर। जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा बाबू, मान लीजिए यहां पर 0 0 0 लिखा गया है। यहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब आपको इसमें क्या है? सारे का मान क्या है? 0। सारा का मान 0 है तो इस सारणी का मान क्या आएगा? 0। इसका प्रसार करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आप R1 के अनुदिश अगर इसका प्रसार कीजिएगा तो सारा मान क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि 0 डिटर्मिनेंट ये लीजिएगा तो 0 के साथ किसी को गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ध्यान है। अगर पंक्ति स्तंभ में मान लीजिए ऐसा है A1 B1 C1, यहां पर हो जाए 0 0 0 A2 B2 C2। देखिए यहां पर भी सारे अवयव 0 है तो इस शून्य है तो इसका मान शून्य के बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सारे अवयव शून्य है तो उसका मान क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। याद रखिएगा ये बात। पहला प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टी सेकंड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने से अपरिवर्तित रहता है। इसको आप डिनोट कीजिएगा। अगर आर आई मतलब सारा पंक्ति अगर स्तंभ के साथ परिवर्तन किया जाए, ये परिवर्तन का चिन्ह है CI से। सारा पंक्ति आपको रो, पंक्ति को हम लोग रो से कहते हैं और स्तंभ को कॉलम कहते हैं। सारा RI अगर परिवर्तित किया जाए CI से तो आपका सारणी का मान नहीं परिवर्तित होता है। अब इसको दिखने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे एग्जाम्पल, डेल्टा से आपको सारणी को सूचित किया जाता है। मैंने एक डेल्टा ले लिया है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब इसका मान निकालिए। तो मान निकालते बाबू, मान लीजिए इसके अनुदिश हम प्रसार करते हैं 2 तो कितना हो जाएगा? 0 4 -5 -7 प्लस माइनस -6 2 5 1 -7। देखिए ये और ये आपका गया, सॉरी गलती लिखा गया है, ये और ये गया -3 5 5 -7 और 1 लिख दिया गया तो -3 5 0 4। इसको हल कीजिए 2, ये गुना ये 0 हो जाएगा, -5 का 20। अब देखिए -6 17 का 21 17 का 21
और ये हो जाएगा -3 -25, 1 -12 -0। अब देखिएगा -40, ये कितना हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस प्लस 6 का 24 और -12, तो कितना हो जाएगा -52 प्लस 24, इसका मान हो गया -28। डेल्टा 1 का मान आ गया -28, डेल्टा 1 का मान आ गया -28। अगर हम लोग परिवर्तित कर दे, मान लीजिए ये क्या है बाबू, ये मान लीजिए R1 है, हम R1 को R2 से क्या कर, नहीं सॉरी, बात कर रहा है कि सारे को, ये R1 है इसको बना दे C1, ये R2 है इसको बना दे C2, ये R3 है इसको बना दे C3, तो सारणिक का मान अपरिवर्तित होगा। एक नया सारणिक बनाते हैं, डेल्टा 2, देखिएगा बाबू, डेल्टा 2, R1 को C1 बना दीजिए, R1, ये R1, 2 -3 5 को ऐसे लिख दीजिए, 2 -3 5, फिर देखिए 6 0 4 को ऐसे लिख दीजिए, 6 0 4, और 1 5 7 को ऐसे लिख दीजिए, 1 5 7 को C3 बना। अब इसका मान निकालिए, इसको भी हल कीजिएगा आप लोग किसी के अनुदिश, मान लीजिए आप इसके अनुदिश प्रसार कर रहे हैं 2, तो 0 5 4 -7 प्लस माइनस -6, ये और ये गया -3 5 5 -7 और +1 -3 0 5 4, तो 2 0 -20 -6 17 का 21 -25 और +1 12 -0, तो ये कितना हो जाएगा -40, और ये कितना हो जाएगा 6 का 24 और -12, तो ये कितना हो जाएगा -28। हेंस डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2। क्या आपको दिख रहा है, इस गुणधर्म का क्या दिख रहा है, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तन किया जाए तो सारणिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, परिवर्त यानी ट्रांसपोज। याद होगा आप लोगों को, तो ये नोट याद रखिएगा बाबू, नोट यही चीज ये बताता है, ए ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त। देखिएगा, मैं आप लोग को अभी के चैप्टर में मैंने पढ़ा है, ए के ट्रांसपोज का सारणिक ए के सारणिक के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका परिणाम है इसका, कि आप ये ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परिवर्त कर रहे हैं, इसका परिवर्त कर रहे हैं, तो एक नया सारणिक बन रहा है। दोनों सारणिक का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको ध्यान से देखिएगा कि जब Ri परिवर्त होगा Ci में, तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। ठीक है, अब बच्चों आइए प्रॉपर्टी 3 को देखते हैं, गुणधर्म 3। यदि एक सारणिक कि कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित होता है, मान नहीं, मान वही रहेगा, लेकिन अगर पहले धनात्मक में मान था तब ऋणात्मक हो जाएगा, पहले ऋणात्मक में था तो धनात्मक। कब, जब मान लीजिए R1 मतलब पहली पंक्ति को या तो आप दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति से परिवर्तित कीजिए, या पहले स्तंभ को दूसरे या तीसरे से कीजिए। आपस में जब परिवर्तन किया जाएगा तो सारणी का मान का चिन्ह बदल जाता है। और जब पंक्ति का स्तंभ में, इसके पहले वाला गुण क्या कहते हैं, जब पंक्ति को स्तंभ में बदलिएगा तो नहीं होगा, लेकिन जब आपस समान में परिवर्तन किया जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब इसके लिए आपका याद रखिएगा, चिन्ह होता है जिसे Ri, परिवर्तन का ये चिन्ह है, परिवर्तन। Ri को Rj में परिवर्तन कर दीजिए, जिसे 1 को 2 में कीजिए, या Ci को परिवर्तित कर दीजिए Cj से। ये चिन्ह है, परिवर्तन का ये चिन्ह है।
जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल में डेल्टा वन वही लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को डेल्टा वन लिया था। बार बार हल नहीं करना पड़ेगा बाबू, समय का बचत के कारण वही हम सारणिक लेते हैं डेल्टा वन, ठीक है। और इसका मान आप लोग को हल करने पर आया था -28, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, R1 का परिवर्तन R3 से करते हैं। R1 का परिवर्तन R3 से, मतलब ये वाला उठा के यहां पे, ये वाला एक नया सारणिक बना डेल्टा 2। क्या बनेगा, 1 5 -7 6 0 4 2 -3 5। अब इसको हल कीजिएगा, कितना आएगा, इसके मान लीजिए अनुदिश करते हैं 1 0 4 -3 5। ये देखिए -5 6 4 2 5 और -7 6 0 2 -3 1 0 +12 -5 6 5 30 -8 -7 छतरी 18 -0, ठीक है। 12, ये देखिएगा ये कितना होगा 22 गुना 5 कितना हो जाएगा बाबू, 22 गुना 5 5 दूनी 10 10 1 110 -110 और 18 ये हो जाएगा 126 18 सत्ते 126, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 8 3 1 -110, ये कितना आया 28, ठीक है। देखिए क्या आया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा 1 आया, ठीक है। डेल्टा 2 का मान माइनस ऑफ डेल्टा 1 आ गया। तो क्या होता है, जब समान में परिवर्तन किया जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। समान में पंक्ति का पंक्ति से परिवर्तन, स्तंभ का स्तंभ से परिवर्तन कीजिएगा तो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। पहले धनात्मक था तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस पे ध्यान दीजिएगा, कहीं पर आप लोग हल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हल कर रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आपने कर दिया कि C1 परिवर्तित हो जाए C3 से, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, C1 परिवर्तित हो जाए C3 से, तो यहां पर आ जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 और यहां पर क्या हो जाएगा A1 A2 A3। अब कर दिए तो क्या, और ये इसका क्या, किस चीज का चिन्ह है, बराबर। बराबर का मतलब है इस सारणी का मान इस सारणी का क्या बराबर होगा ना। अगर ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा, ये ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, एक ऋणात्मक चिन्ह यहां लगा देना होगा, एक ऋणात्मक चिन्ह। अब बराबर है, अगर इसका मान 5 है तो इसको हल करने पर क्या आएगा -5 और ये माइनस इसको क्या कर देगा +5, तो बराबर है। अगर ये -5 है तो ये इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा 5 और ये माइनस उसको -5 कर देगा। तो अगर ऐसे करना है तो आप इसके सामने एक माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। बात समझ में आया इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब आइए थोड़ा प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ क्या है, यदि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान है, समान कहने का मतलब उनके संगत अवयव समान है, एक ही अवयव है, तो सारणी का मान 0 होता है। मतलब कहने का अर्थ है, इसको अगर आप इसको डिनोट कीजिएगा, चिन्हित कीजिएगा, तो Ri का मान अगर Rj के बराबर हो या Ci का मान Cj के बराबर हो तो डिटर्मिनेंट या सारणिक कितना होगा, 0 होगा। जैसे एग्जांपल देखिए बाबू, जैसे यहां पर लिखा हुआ है A B C, यहां पर लिखा हुआ है A1 B1 C1 और यहां पर लिखा हुआ है A B C। हल कीजिए इसे,
हल कीजिए, हल करेंगे तो ए क्या आएगा, B1 C1 BC माइनस बी A1 C1 AC प्लस सी A1 B1 AB A B1C माइनस BC1 माइनस B A1C माइनस AC1 C A1B माइनस AB1 AB1C माइनस ABC1 A1BC माइनस माइनस प्लस ABC1 A1BC माइनस AB1C देखिए ये और ये कैंसिल ABC1 A1B1C ये कितना आ गया 0। ठीक है, तो बाबू अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एक्सपेंड करने का जरूरत है, ये तो मैंने एक्सपेंड करके दिखा दिया। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आवे 2 3 4, यहां पर लिखा हो 5 6 7 और यहां पर लिख दिया जाए 2 3 4, तो आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा सिंस इसको क्या ये C1 इज इक्वल टू C3 हेंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए डेल्टा यहां पर दिया हुआ है तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा 0, डेल्टा का वैल्यू 0, बस दैट्स इट। बस इतना प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए और 0 लिख दीजिए। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं ना? ठीक है, आइए प्रॉपर्टी 5 को देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट इसमें बहुत सारा मिस्टेक इसमें आप लोग करते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। करा है यदि किसी सारणिक, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। k से गुणित मतलब k गुना बढ़ जाता है। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में आप लोग k से कोई अचर राशि से गुना कर देते हैं तो उतना गुना आपका सारणी का मान बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा एग्जांपल के तौर पे इसे समझाते हैं, ये डेल्टा वन ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब इसको आप लोग एक्सपेंड कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। A1 क्या हो जाएगा B2 C2 B3 C3 माइनस B1 A2 C2 A3 C3 प्लस C1 A2 B2 A3 B3 A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। तो कितना हो जाएगा डेल्टा वन का वैल्यू, डेल्टा वन इज इक्वल टू A1 B2 C3, इतने पे ही छोड़ देते हैं, इतने पे ही छोड़ देते हैं, यही मान लेते हैं डेल्टा वन है आपका। ठीक है, डेल्टा वन सॉल्व हो गया, यही वैल्यू है डेल्टा वन। अब आइए आप लोग इसमें हम करते हैं कि मान लीजिए R2 में बाबू के टाइम हम लोग R2 कर देते हैं, के से गुना कर देते हैं तो एक नया सारणिक बनता है डेल्टा 2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब किसमें बोले हैं R2 में k से गुना कर दीजिए, तो यहां पर लिख दीजिए k। ठीक है, अब इसको हल करके देखिए A1 इसके अनुदिश k B2 k C2 B3 C3 माइनस B1 k A2 k C2 A3 C3
प्लस C1 KA2 KB2 A3 B3 A1 KB2 C3 माइनस ये मल्टीप्लाई कीजिए KB3 C2 माइनस B1 KA2 C3 माइनस KA3 C2 C1 KA2 B3 माइनस KA3 B2। अब देखिएगा बाबू सब में K है, यहां से K कॉमन होके बाहर आएगा, यहां से K कॉमन होके बाहर आएगा, यहां से K कॉमन है, तो ओवरऑल K कॉमन हो जाएगा। तो K टाइम्स A1 B2 C3 माइनस B3 C2 B1 A2 C3 माइनस A3 C2 और C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, देखिएगा डेल्टा 2 का वैल्यू, डेल्टा 2 इज इक्वल टू K, ये किसका वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, डेल्टा 1, देख रहे हैं, डेल्टा 1 टाइम इसका वैल्यू बढ़ जाता है, डेल्टा टाइम वैल्यू इसका बढ़ जाता है। ठीक है बाबू, इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को यूज, इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। ऐसा लिखा होगा कहीं पर KA1 KA2 KA3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में उभयनिष्ठ पद हो तो उस पद को आप लोग कॉमन कर सकते हैं, यानी कॉमन निकाल सकते हैं। उभयनिष्ठ पद, यहां पर उभयनिष्ठ क्या है, ये इसे बाहर कर दीजिए, सब में है तो इसे हम लोग बाहर कर देंगे। K टाइम्स क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अगर आप इसे बाहर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर तीनों में ऐसा हो सकता है, मान लीजिए यहां पर KA1 KA2 KA3, फिर मान लीजिए K1 इसको कर दीजिए, K2 B1 K2 B2 K2 B3 K3 C1 K3 C2 K3 C3। अब देखिए यहां पर क्या है आपका कॉम उभयनिष्ठ पद K1, तो ये K1 भी बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या है K2 भी बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या है K3 भी बाहर हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, C1 C2 C3 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा बाबू एक और प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है A1 B1 C1, यहां पर लिखा हुआ है A2 B2 C2, और यहां पर K टाइम्स A1 K टाइम्स A2 K टाइम्स A1 K टाइम्स B1 और K टाइम्स C1 लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से K कॉमन हो जाएगा, K कॉमन करके लिखिए, तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहां पर क्या आ जाएगा A1 B1 C1, और यहां पर क्या लिखेगा, क्योंकि ये क्या है R1 बराबर है R3 के, तो इस सारणी का मान 0 होगा। अभी तुरंत हम कुछ थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ाए, तो K गुना 0, तो इस सारणी का मान आप 0 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं बात को, इस पे आप एक नोट याद रखिएगा। इस पे आप एक नोट याद रखिएगा, नोट, इस प्रॉपर्टी पे एक नोट याद रखिएगा। नोट, आपका नोट है बाबू, ध्यान दीजिएगा।
यदि ए कोई n कोटि का वर्ग अवयव है तथा के एक अदिश राशि है तो के इंटू ए अवयव में क्या कहलाता है? अदिश गुणन। इस अदिश गुणन का सारणिक का मान k के पावर n सारणिक a के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, k के बराबर ये होगा। ठीक है, तो अदिश गुणन, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, यदि a बराबर 1 2 3 4 है तो सिद्ध करें कि 3 गुना डिटर्मिनेंट 3 है, 3a का मान 9 इंटू ए के बराबर होगा, सिद्ध करना है। तो एक तरीका है कि अगर ये आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड। अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। क्या होगा? 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 1 गुना 4 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, अब आप 3a निकालिए, 3a तो क्या होगा? 3 गुना 1 2 3 4, 3 से गुना कर दीजिए, 3 6 9 12। अब आप निकालिए, इसलिए डिटर्मिनेंट 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब गुना कीजिएगा, यहां पर 3 6 9 12, ये कितना बर्तियां 36 और 9 6 54, तो कितना हो जाएगा? -18। अब ध्यान दीजिए बाबू कि 3a का मान कितना आया? -18। तो आप इसको लिख सकते हैं, 3a को मान हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना -2। इसलिए डिटर्मिनेंट 3a इज इक्वल टू 9 गुना डिटर्मिनेंट 2 का मान, 2 किसका मान है? किसका डिटर्मिनेंट? a। प्रूफ। आप ऐसे कर देते हैं जैसे आपको 4.1 में मैंने क्वेश्चन कराया है, ऐसा क्वेश्चन 4.1 में। लेकिन सेकेंड मेथड आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। क्या आपको पढ़ा है? k इंटू ए का वैल्यू k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a होता है। 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 के पावर n डिटर्मिनेंट a होगा, और n है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a, दैट इज 9a। ठीक है, 9 डिटर्मिनेंट a। ठीक है, बात समझे? तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में आप यूज कर सकते हैं, और ये आपका सब्जेक्टिव के लिए है। अभी इसका मैंने आप लोगों को प्रूफ नहीं पढ़ाया है। अब आते हैं इस चीज को प्रूफ कैसे कीजिएगा इसमें, तो इस चीज को, तो आइए इसका प्रूफ करके देखते हैं हम लोग इस स्टेटमेंट को। आइए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिएगा बाबू, हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं n ऑर्डर का, ये होगा आपका। अब व्यापक रूप लिखवाएं A11 A12 डॉट 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 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n, और यहां से आ जाएगा AN1 AN2 ANn। ठीक है, अब इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिए, k गुना a, k से, तो क्या होता है? आपको अदिश गुणन में क्या सीखा? सारे में k से गुना हो जाएगा, सारे में k से गुना हो जाएगा। तो k से गुना कर दीजिए, k इंटू a, A11
k into a12 dot 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 k into a1n, k a21, k a22, k a2n, k an1, k an2, k nn। ठीक है बाबू, अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, के ए का डिटर्मिनेंट, के a11, के a12 डॉट 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 के a1n, के a21, के a22 डॉट 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 के a2n। यहां से के an1, के an2 और के ann। अब आइए देखिएगा, ये है आपकी पहली पंक्ति, इसमें क्या कॉमन होगा, के, इसमें क्या कॉमन होगा, के, और डॉट 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 इसमें क्या कॉमन होगा, के, और क्या बच जाएगा, a11, a12 डॉट 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 a1n, a21, a22, a2n, और यहां पर लास्ट an1, an2 डॉट 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 ann। ठीक है, अब बताइए कितना के है, तो कितनी पंक्तियां हैं, n, तो n बार के कॉमन होगा, तो n बार के कॉमन होगा तो क्या होगा, k के पावर n डिटर्मिनेंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर k के पावर n डिटर्मिनेंट है। ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, बड़ा प्रॉपर्टी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आइए प्रॉपर्टी 6 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू। कह रहा है यदि एक सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त किए हो तो सारणी को दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में दो या दो से अधिक पद है तो उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश आप उतने सारणिकों में इसे तोड़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू यहां पर इस चीज को, जैसे यहां पर लिख रहे हैं a1 लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, यहां पर लिख रहे हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए इसमें दो पद जुड़े हुए हैं तो आप इसके इन पदों के अनुदिश दो सारणिक में इसे विभक्त कर सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस इसको लिख सकते हैं आप लोग लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। फिर ये चेंज होगा सिर्फ और ये सब सेम होगा, लिख दीजिएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहां पर है ए बी सी, यहां पर लिखा हुआ है a1 प्लस 2x, b1 प्लस 2y और c1 प्लस 2z, और यहां पर बाबू लिखा हुआ है a1, यहां पर लिखा हुआ है x y z। ठीक है, सॉरी इस एग्जाम्पल को काट देना, फिर से एग्जाम्पल और ध्यान देना यहां पर।
अब आइए इस प्रॉपर्टी पे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2x, सी प्लस 2z, एक्स वाई जेड। अब इसके अनुदिश ये दो सारणिकों में विभक्त हो जाएगा। देखिएगा कैसे, बराबर ए बी सी, यहां पर इसको लिखिए ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो इसको लिखिएगा ए बी सी, ये क्या होगा 2x 2y 2z, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। देखिएगा बाबू यहां पर लिखिएगा चूंकि C1 इज इक्वल टू CT, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, दो को बाहर कीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहां पर क्या लिखिएगा C2 इज इक्वल टू C3, तो इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को। ठीक है बाबू, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 7 को आप समझते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसका यूज बहुत बार होगा, बहुत बार आप लोग यूज कीजिएगा। करा यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणज को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। सारणी का मान, जैसे मान लीजिए RI, कोई एक RI आप पकड़ लीजिए, इसको आप परिवर्तन करना था, चिन्ह लगा दिए, ठीक है, RI को सिर्फ परिवर्तन करना चाहते हैं, RI को परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहां पर RI लिख दीजिए। अब कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो K इंटू RJ, कोई दूसरी पंक्ति में कोई संख्या से गुना करके जोड़ या घटाव कर रहे हैं तो सारणी का मान नहीं बदलता है। या CI प्लस K टाइम्स CJ करिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। CI में तो CI लिखिएगा, CY में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो परिवर्तन होगा K टाइम CJ, CI में परिवर्तन होगा और K टाइम CJ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, जैसे अभी आप लोगों को पहला क्वेश्चन में एक डेल्टा लिए थे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद होगा आप लोगों को, जैसे यहां पर लिए थे रहने दो उसको उसी कलर में, उसका वोल्टेज नहीं है अभी, नहीं कलर चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, वही आपका पहले एक प्रॉपर्टी में आप लोगों को एग्जाम्पल लिए थे डेल्टा, जिसका -28 है, वही लेते हैं समय बचाने के लिए कि एक डिटर्मिनेंट कम सॉल्व करना पड़े। 6 0 4 1 5 -7, ये किसका वैल्यू आया था बाबू, -28। आपको मन है कि हम C1 को परिवर्तन करें, ये क्या है, C1 को परिवर्तन करना चाहते हैं। कैसा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो C1 लिख दीजिए। तो हम -2 टाइम्स C3 करना चाहते हैं, -2 टाइम्स C3 करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा डेल्टा 2 C1 कितना है 2, और ये कितना है 5, तो 2 माइनस 2 गुना 5 10, तो कितना हो जाए 2 माइनस 10 -8, 6 माइनस यहां पर 4 रखिए, 6 माइनस 2 गुना 4 8 हो जाएगा, 6 माइनस 8 यानी -2। अब देखिएगा 1 यहां पर 1 और यहां पर अब दीजिए -7, 7 दूनी 14 प्लस में, और ये कितना हो जाएगा 15, -3 0 5 5 4 -7। ठीक है बाबू, अब क्या करें, किसके अनुदिश करें, तो इसके अनुदिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक 0 है तो कम प्रसार कर रहा, प्लस माइनस यानी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, ये और ये डिलीट हुआ, इसको ये और ये डिलीट हुआ, -3 5 5 7 -7।
अब जीरो का लिखते नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस -4, ये और ये गया तो कितना हो जाएगा -8 -3 15 5, देखिए 2 कितना हो जाएगा 70 का 21 50 25 -4 8 5 40 और ये कितना हो जाएगा +45 15 3 45 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा वो 21 में से 25 का -4 -8, ये कितना हो जाएगा +5 और -4 -20, तो कितना आ गया -28। देख रहे हैं डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिए, जिसको परिवर्तन करना है आरआई को परिवर्तन करना है तो आरआई, आरजे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर ध्यान दीजिए C1 2 गुना हम C3 करें तो C3 में कोई परिवर्तन, ये सिर्फ परिवर्तन करेगा C1 में परिवर्तन, C3 में 2 को करके यहां पर कर रहे हैं, इसमें C3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको इसी रूप में आपको लिखना होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होगा। बात समझ गए? ये आपका 7 गुण है डिटर्मिनेंट के, सारणिक के। आप लोग बढ़िया से इसको एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और शुरू से एक बार फिर देखिए, 1 या 2 बार देखिए, तब इस पे आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 बनेगा और आपका उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देखिएगा। वो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है, वो सब सेम वीडियो है, या तो प्रूफ दैट है नहीं तो सारणी का मान निकाले, ठीक है। तो सब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन इंग्लिश में लिखा, आप देखिएगा सारा वीडियो आसानी से होगा। अभी एक आप लोग आसानी से उसको चाहिए, उस एक्सरसाइज को आसानी से उस पर काम कीजिए, आपका सारा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अगर उससे तब भी नहीं बने तो कमेंट बॉक्स, देखिए मैं उसका वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, आपको डाउट होगा तो मैं पर्सनली आपको समझा सकता हूं उसका भी, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है, सेम है वो चीज। समझ गए बात को? तो एक्सरसाइज 4.2 आप जाकर मेरा वीडियो देखिए, साफ आपको YouTube पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.2, आप उसको सॉल्व कीजिए। वहां से आप पहले प्रॉपर्टी देखिए और एक एक क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मैंने उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है और हिंदी इंग्लिश नहीं होता है, बात समझिएगा, ये बात समझिएगा। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि बिना प्रसार किए निम्नलिखित सारणिकों को का मान ज्ञात करे या सारणिकों को हल करे या सिद्ध करे, बिना प्रसार किए, तो आपको प्रसार नहीं करना है। जैसे 1 से 5 क्वेश्चन में लिखा है कि बिना प्रसार किए निम्नलिखित सारणिकों को सिद्ध करे, कुछ ऐसा, तो उस पर प्रसार नहीं करना है। आपको LHS लेकर इन सारे आपको गुण को प्रयोग करते हुए, इसमें से 1 2 3 4 जो भी प्रयोग होगा उनको प्रयोग करते हुए RHS लाना है। फिर 5-6 से आगे क्वेश्चन है कि सारणिक के गुण धर्मों का प्रयोग कर निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें। तो गुण धर्म का प्रयोग कीजिए और जब 1-2 बार अंतिम में जब हो जाए तभी आप क्या कीजिएगा, उसका प्रसार कीजिए। प्रसार कब करना है? जब किसी स्तंभ और किसी पंक्ति में 1 से ज्यादा शून्य हो जाए, 1 से ज्यादा शून्य हो जाए तभी प्रसार करना है, नहीं तो नहीं प्रसार करना है। आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जब ये आप ऑपरेशन ये कीजिएगा, प्रॉपर्टी लगाइएगा, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 आपका कोई चेंज नहीं होगा। अब आप लोग आराम से जाइए और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 को बनाइएगा। पहले इसे 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, समझ गए? उसके बाद इसके 4.2 को, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, जिस प्लेलिस्ट में सारणिक अपलोड किया गया उसी प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा YouTube में, वहीं पर एक्सरसाइज 4.2 आप लोगों को मिल जाएगा। आराम से पढ़िए और हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है। और आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। KMC ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकॉन भी आप लोग बजा दीजिएगा कि नए अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।